Hello everyone, my name is Madhulika, faculty of chemistry at Resonance कोटा। आप सबको पता है कि RBSC ने अपने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं, तो उन्हीं सैंपल पेपर को आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर को 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। पहले सेक्शन में हम उसका एनालिसिस देखते हैं और दूसरे सेक्शन में हम पेपर में कवर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला अगर हम देखते हैं, अगर आप ओवरव्यू करें सैंपल पेपर को, तो सैंपल पेपर को ओवरव्यू करने के बाद हमें जो पेपर पैटर्न नज़र आता है उसको हम समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स 15 मिनट्स और आप इसके थ्रू मैक्सिमम 56 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर आपका 56 मार्क्स का है और आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स उसके लिए मिलेंगे। पेपर डिवाइडेड है आपका 4 सेक्शन में, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, वेयर सेक्शन ए फर्दर डिवाइडेड है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो सेक्शन ए में आपके पास 9 एमसीक्यू हैं 9 मार्क्स के, 4 आपके पास फिलअप्स हैं 4 मार्क्स के और 8 आपके पास वेरी शॉर्ट, या तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आंसर होंगे या फिर वो डिफाइन टाइप के आंसर होंगे जो आपको यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर में मिले हैं। तो ये आपके पास टोटल कितने मार्क्स आ जाते हैं? सेक्शन ए की बात करें तो आपके पास ऑलमोस्ट 21 मार्क्स आप यहाँ पे 56 में से स्कोर कर सकते हैं फ्रॉम द सेक्शन ए। सेक्शन बी हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मिलेंगे जिसमें हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मार्क्स हैं और 12 ऐसे क्वेश्चंस हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 1.5 मार्क होगा। तो टोटल आपके पास 18 मार्क्स हैं इस सेक्शन से स्कोर करने के लिए। सेक्शन सी हमारा लॉन्ग आंसर सेक्शन है जहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ईच ऑफ 3 मार्क्स, हर एक का वेटेज 3 मार्क्स है। तो टोटल 9 मार्क्स आप सेक्शन सी से स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन डी में हमें और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसका नाम है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क और आप इस सेक्शन से टोटल 8 मार्क स्कोर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, तो जो सेक्शन डी है आपका जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस हैं। आपके पास हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हैं और आप उनमें से एक को करेंगे। बाकी कहीं पेपर में आपके पास इंटरनल चॉइस नहीं है, बट आपके पास सेक्शन डी में इंटरनल चॉइस है। सैंपल पेपर को एनालिस करके अगर हम उसको टेबलराइज करें, उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके की एक पिक्चर हमारे पास आती है। वेटेज की बात करें तो चैप्टर 1 का वेटेज है 3, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉल्यूशन का वेटेज भी 3 है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, सबका वेटेज है 4 मार्क। बाद में आता है हमारे पास चैप्टर 6 दैट इज मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका वेटेज है 2 मार्क्स। और हमारे पास इसके बाद आता है प्री ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका वेटेज है 4 मार्क। डी एंड एफ ब्लॉक वेटेज 3 और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास वेटेज आ गया 4 मार्क का। यहाँ तक हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बुक 2 की बात करें, चैप्टर 10 से लेके चलें तो 10, 11 दोनों ही चैप्टर्स, हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल, दोनों ही चैप्टर 4 मार्क वेटेज के हैं। 5 मार्क का वेटेज जो हमारा इस पेपर का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारे पास अमाइंस हैं जिनका वेटेज अगेन 4 मार्क्स है। बायोमोलिक्यूल्स 2 मार्क्स, पॉलीमर्स 3 मार्क्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 मार्क्स। तो ये वेटेज आप पहले भी देख चुके होंगे जब हमारा आरबीएससी का सिलेबस रिलीज हुआ था। अब जो आरबीएससी ने सिलेबस रिलीज करते समय वेटेज दिया था वही वेटेज उन्होंने लगभग सैंपल पेपर में फॉलो किया है। कैसे है क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 हमारा जैसे 3 मार्क का वेटेज है तो यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। कौन से हैं वो 2 क्वेश्चंस? 1.5 मार्क के, जो आपका सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर का, वहां से हमारे चैप्टर 1 में से
क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसी तरीके से चैप्टर 2 में से भी 1.5 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं, तो वेटेज हमारा आ जाता है 3 मार्क और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 मार्क्स। चैप्टर 3 की बात करें तो अगेन क्वेश्चन तो 2 ही हैं, बट एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, तो टोटल वेटेज आ गया 4 मार्क। चैप्टर 4 काइनेटिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं और 2 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर हैं, तो टोटल वेटेज 4 मार्क और क्वेश्चन भी 4। बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। चैप्टर 5 एक ही क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन डी का एसे टाइप और विद इंटरनल चॉइस। ये स्टार जो आप देख रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। तो इंटरनल चॉइस का एक क्वेश्चन आपको बुक 1 से मिलता है चैप्टर 5 में से, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 6 मेटलर्जी, 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास और दोनों ही 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 7 डी एंड एफ ब्लॉक, अगेन वेटेज आपका 4 मार्क है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 4 मार्क हैं, बट चारों ही कैसे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन है, उसमें से एक एमसीक्यू है और 3 आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक क्वेश्चन एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल वेटेज 4 मार्क। हेलो एल्केन्स, अगेन एक क्वेश्चन सिर्फ, बट ऐसे टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम वेटेज का क्वेश्चन है, दैट इज सेक्शन डी ऐसे टाइप क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। तो आपके पास इंटरनल चॉइस के 2 क्वेश्चन आ गए फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 चैप्टर और चैप्टर 10 से, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। चैप्टर 11 अगेन 4 क्वेश्चन, 1 एमसीक्यू, 3 वीएसए, टोटल वेटेज 4 मार्क। मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर 12 कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू, एक वीएसए और 2 एसए 1.5 मार्क के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल आपका 5 मार्क का वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 बन जाता है। अमाइंस को करेंगे तो अमाइंस के चैप्टर में एक वीएसए है और आपके पास एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो टोटल 4 मार्क वेटेज 2 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स 2 मार्क का वेटेज है, दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, एक एमसीक्यू और एक वीएसए। लाइक दैट पॉलीमर्स 2 क्वेश्चंस 1.5 मार्क के ईच, तो 3 मार्क का वेटेज आपके पास आ गया। सेम पैटर्न इज इन चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो टोटल आपके पास एक पिक्चर आ जाती है कि कहाँ से हमको 1 मार्क क्वेश्चन मिलना है, कहाँ से 1.5, कहाँ से 4 मार्क का और कहाँ से 3 मार्क का। टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सेक्शन ए में आपके पास 9 एमसीक्यू हैं और 12 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। लाइक दैट सेक्शन बी जो आपका 1.5 ईच है, 12 क्वेश्चंस आ गए, हमने अभी देखा था। सेक्शन सी में से 3 क्वेश्चंस 3 मार्क, तो टोटल 9 वेटेज आ जाएगा। सेक्शन ई 2 क्वेश्चंस 4 मार्क ईच। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज आपको किस चैप्टर में से मिल रहा है। तो आप देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आपके मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहे हैं या मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे हैं। अगर हम चैप्टर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास केमिकल काइनेटिक्स से हैं, पी ब्लॉक से हैं और अल्कोहल दैट इज चैप्टर 11 और चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं बाकी सब अमाइंस हैं, ये सब आपके लगभग उसी सेम परसेंटेज पे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर का आपको ध्यान रखना है, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वेटेज की बात करें, प्री अनाउंस्ड वेटेज और सैंपल पेपर में वेटेज, तो बोर्ड ने एग्जैक्टली उसी वेटेज को फॉलो किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई चेंज उसमें नहीं है। हर चैप्टर के लिए जो वेटेज उन्होंने असाइन किया था वही वेटेज हमें देखने को मिला है। यहाँ ब्लू बार में जो वेटेज है दैट इज गिवन बाय आरबीएससी अर्लियर और जो आपका पिंक बार में है दैट इज गिवन इन सैंपल पेपर। तो देखेंगे तो दोनों ही वेटेज क्या आते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमारे पास देखिए 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर है, देन शॉर्ट आंसर 1.5 मार्क के, और फिर
लॉन्ग आंसर और डिस्क्रिप्टिव आंसर। तो बैक में चलते हैं तो सबसे कम हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, 2 ही क्वेश्चंस हैं जो हमारे कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री से और हेलो एल्केन से एक एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है 4 मार्क का, दैट इज रेड बार इन दिस ग्राफ आप देख सकते हैं। अगर हम ब्लू बार की बात करते हैं दैट इज फॉर द 3 मार्क क्वेश्चन। तो 3 मार्क क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने पे मिल जाएगा कि हमारे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 मार्क क्वेश्चन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से मिल रहा है और अमाइन में से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिल रहा है। टोटल 3 ही क्वेश्चंस इस सेक्शन में से आने हैं, वो चैप्टर है अमाइंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 1.5 मार्क की बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चंस ज़्यादा हैं लगभग। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ईच, ठीक है। देन बायोमोलिक्यूल्स सॉरी पॉलीमर से आपको 2 मिल रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चंस, देन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से सॉल्यूशन एंड सॉलिड। तो आपके पास 6 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन उन्होंने 1.5 मार्क के पूछे हैं। तो टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए 1 मार्क क्वेश्चंस आपके पास जो वीएस से है, शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, केमिकल काइनेटिक्स में से है, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। तो इन चैप्टर में से आपका 1 मार्क का वीएस से निकलता है। रेस्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके 9 एमसीक्यू। वो 9 एमसीक्यू कहाँ से आ रहे हैं आपके, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, केमिकल काइनेटिक्स में से, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 9 वो चैप्टर हैं जहां से आपके एमसीक्यूज अराइज होंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हैं अगर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एलेबरेट करके समझ लेते हैं तो। अगर मोटा मोटा एस्पेक्ट देखा जाए कि ब्रॉड एस्पेक्ट में हम बात करें कि मुझे फर्स्ट बुक ज़्यादा अच्छे से करनी है कि सेकंड बुक ज़्यादा अच्छे से करनी है, तो देखिए बेटा कि ऑर्गेनिक आपकी जो सेकंड बुक है इसका वेटेज आपके पेपर में कितना है, 48% है। रिमेनिंग आपका 32% फिजिकल और 20% इनऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। दिखता ही है कि ऑर्गेनिक पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है तो उस बुक को आप पहली प्रायोरिटी पे रखिए। देन फिजिकल के 3 चैप्टर्स जो हैं हमारे, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, और उसके बाद इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं अगर आपको प्लान आउट करना है तो। ओवरऑल जो सैंपल पेपर के एनालिसिस की बात की जाए तो ओवरऑल सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाइट इजी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं है। सिर्फ आपको स्ट्रेटेजिकली उसको प्लान करना है। अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, उसके ब्लूप्रिंट को, उसके पेपर के पैटर्न को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप बहुत अच्छे से इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इस पेपर को ईजी लेवल में ग्रेड करना चाहूंगी। So it is the time to gear up for your board exam. As board has released the paper, it means board has ready to conduct the एग्जाम। सो आपको भी अब इस एग्जाम के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। बहुत कम टाइम रह गया आपके बोर्ड एग्जाम में। सो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम फ्रॉम ऑल रेजोनेंस फैमिली। थैंक यू।